चलिए बड़ी खबर का एक बार फिर से रुख करते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जयपुर में नकली घी की फैक्ट्री का पर्दाफाश। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ पूरी जानकारी साझा करने के लिए लाइव जुड़े हुए। विकास, चांदपोल के पास सीएमएचओ प्रथम की टीम की छापेमार कार्रवाई जारी थी, जिसमें नकली घी बनाने की फैक्ट्री के पर्दाफाश की जानकारी सामने आई। क्या जानकारी अभी और किस तरह की स्थितियां अभी वहां से? विकास जयती, बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त चांदपोल के पास में खड़ा हूं, जहां पर किस तरह से शुद्ध के लिए अभियान के तहत बड़ा छापा मारा गया है, जिसमें कि नकली घी की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। ये पूरा जखीरा जो कि चांदपोल से ठीक पास में मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नकली घी बनाने का कारोबार चल रहा था, रीपैकिंग का काम चल रहा था। आप देखिए, मैं मेरे कैमरा पर्सन संजय को कहूँगा, वो दिखाएंगे एक्सक्लूसिव तस्वीर किस तरह से ये घी है। ये घी वो घी है जो कि आप देखते हैं, जो खाते हैं घर में, वो घी यहाँ पर किस हालात में रखा हुआ है। इस घी की पैकिंग जो है वो आप देख सकते हैं, रीपैकिंग जो की जा रही है। इन खाली पीपों के अंदर ही इसकी रीपैकिंग की जा रही थी। जो अलग अलग जो ब्रांड है उसके ये रीपैकिंग की जा रही है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। साथ में आप देखिए पूरा जखीरा बना रखा है, पूरा तैनात कर रखा है, जिसमें कि पूरा सिस्टम जो है वो सेट कर रखा था। और उसके तहत आज छापेमार कार्रवाई जो है की गई है। अलग अलग ब्रांड, कृष्णा ब्रांड और उसके अलावा महान, उसके अलावा सरस, ये तमाम तरह के जो घी हैं उनके ब्रांड के नाम से यहाँ रीपैकिंग हो रही थी। ये फूड इंस्पेक्टरों की टीम जो है वो यहाँ मौके पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं सील की कार्रवाई कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं फूड इंस्पेक्टर साहब से, उनसे बात करते हैं कि क्या कार्रवाई थी, कहाँ से सूचना मिली और किस तरह से ये जानकारी मिली थी। सर, क्या ये जानकारी थी, कहाँ से सूचना मिली आपको? और इस तरह का बड़ा जखीरा जयपुर में बहुत बड़ा एक कह सकता है कि कारोबार चल रहा था, इस तरह का, ये कह सकते हैं जानलेवा है आमजन के लिए सर। जी सर, इसकी जिला विशेष सतर्कता टीम के पास और हमारे पास भी शिकायतें आ रही थी। जिला सतर्कता टीम की विशेष निगरानी में इस जांच पता चला कि यहाँ एक नकली घी की फैक्ट्री चल रही है। उन्होंने इसकी रेकी करके हमें सूचना दी और संजय सर्किल पुलिस थाना डिप्टी साहब, मेरी टीम के यहाँ छापा मारा। आके यहाँ देखा तो बड़ी मात्रा में घी की पैकिंग कर रहा था, जो विशेष तौर से कृष्णा, सरस, महान और लोटस, और एक खुद का ब्रांड बना रखा है गोपी कृष्णा, जिसका कोई लाइसेंस नहीं ले रखा है। ये कैटरिंग का धंधा करता है। अपनी कैटरिंग के आड़ में लोगों से ब्याह शादी का ऑर्डर लेके वहाँ बड़ी तादाद में सप्लाई कर रहा है। आज बड़ी मात्रा में ये मिला है। कितना क्वांटिटी कितनी होगी अंदाजा, अगर आपने देखा हो तो? खूब सारी है, लगभग 3000 किलो। बिल्कुल, फूड इंस्पेक्टर हैं नरेश जी, उनसे बात करते हैं। कितना क्वांटिटी दर्ज की गई यहाँ पे अभी तक, जो कैलकुलेशन किया गया है? अभी काउंटिंग चालू है। मोटा मोटी जो हमने काउंटिंग की है उसमें लगभग 3000 किलो तैयार घी है, जो विभिन्न ब्रांडों की विभिन्न साइजों में 15 kg की पैकिंग में, 1 लीटर की, 5 लीटर की, आधा लीटर की पैकिंग में तैयार किया जा रहा है। लगभग 2000 लीटर माल जो वनस्पति और रिफाइंड सोयाबीन तेल है वो यहाँ रखा हुआ है, जिससे आगे ये घी प्रोसेस करने का कार्रवाई कर रहा है। कैसे घी बनाया था, कैसे किस तरह से हो रही थी पूरी प्रक्रिया, बार कैसे किस तरह से घी बनता था, और साथ में दूसरी क्या प्रक्रिया थी, बताएंगे? जी, ड्रम लगा रखे थे जिनमें ये जो वनस्पति है, वनस्पति घी, जिसको घी बोला जाता है आम भाषा में, लेकिन घी नहीं होता है। वनस्पति और तेल दोनों को मिला के गर्म करता था। गर्म करने के बाद उसमें एसेंस मिलाता था ताकि उसमें खुशबू घी जैसी आए। और जो भी बाजार में इसको डिब्बे मिलते थे खाली, और प्रिंटिंग प्रेस से छपवा के लाता था, बड़ी मात्रा में था, जो हमने जब्त किए, जो हजारों की तादाद में थे, जो थाने पहुंचा दिए गए, उनमें पैक करके और बेच रहा था। सर, एक बहुत बड़ी बात यह है कि जयपुर शहर के बीचों बीच इस तरह का बड़ा कारोबार चल रहा है, हमको कानों कान सूचना नहीं मिल पाई। खबर थी इसलिए तो है, सब उसकी सूचना मिली कि कर रहा है, इसलिए। कितने समय चल रहा था सर? अभी ये बता नहीं पा रहा कितने समय, ये कर रहा, थोड़े समय से कर रहा हूँ। कौन है मुख्य आरोपी? कौन है? संजय शर्मा है, जो इसका मुख्य धंधा कैटरिंग का, कैटरिंग के आड़ में ये कर रहा है। सर, अभी तक की जो जब्ती कार्रवाई की गई है उसमें कौन कौन से ब्रांड के जो है वो घी जो है वो जब्त किए गए हैं, जिनका पैकिंग की जा रही है? सरस, कृष्णा और महान, 3 ब्रांड जब्त किए गए। तीनों कंपनियों वालों को बुला लिया गया है, उनकी ओर से FIR की कार्रवाई करवाई जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है। सैंपलिंग में कितने सैंपल उठाए गए हैं सर? टोटल 7 सैंपल उठाए। और सर, इसके अलावा कितना कच्चा माल कितना जब्त किया गया है? कच्चा माल नहीं था, सारा इसने भर दिया था। 2000 लीटर था, वो भी उन्हें पीपो में भर दिया, जिनके लेबल नहीं लगे हुए हैं। और ये जो यहाँ पड़े हैं, ये वनस्पति के। देखिए, मैं आपको ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट से, इसलिए मेरी बात सुनिए, मैं पूरी ग्राउंड से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उसका कारण ये है कि जो लोग देसी घी खाते हैं उनके पास ये जानकारी पहुँचे कि किस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, और वो अवेयर रहे। इसलिए सारी चीज़ बताएं, कि खुल खुल के बताएं सारी चीज़ कि क्या यहाँ हो रहा था, किस तरह का कृत्य चल रहा था।
ये तो कुकृत्य है, आपराधिक कृत्य है, ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये खाने से जनता का स्वास्थ्य खराब होगा। ये तो गलत काम कर रहा था, बहुत गलत काम कर रहा था। इनकी पैकिंग का जो था, पैकिंग वाला डिलीवरी कहाँ करता था ये डिलीवरी अलग अलग जगहों पे करता था, जहाँ जहाँ से वो ऑर्डर आते थे इसके वहाँ करता था। जो जांच के विषय सारे कागजात जब्त कर लिए गए, जहाँ जहाँ इसने डिलीवरी किए वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या यहाँ पे फूड लाइसेंस है? नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है इसके पास, किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से काम कर रहा है। ये जोटवाड़ा के नाम से पैक कर रहा है यहाँ पे अपने जो पैकिंग मटेरियल है। देखिए जयती, मैं दिखा रहा हूँ आपको, अलग अलग जगह के नाम से पैकिंग हो रही थी। आप देखिए ये खुद का ब्रांड, अलग अलग जो ब्रांड है, उसके अलावा खुद का ब्रांड गोपी कृष्णा ब्रांड जो है उसके नाम से भी जो घी है वो बेचा जा रहा था। उसकी पैकिंग आप देखिए, गोपी कृष्णा ब्रांड से। फूड इंस्पेक्टर उनसे बात करते हैं, ये जो ब्रांड है इसकी कोई मार्किंग वगैरह है, कोई रजिस्ट्रेशन है? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी है ब्रांड। और ये कमानी चौराहा इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से यहाँ पैक कर रहा है। ये आज से 10 साल पहले इसने लाइसेंस ले रखा था, काम करता था, ये पकड़ा गया, उसके बाद बंद कर दिया, अब इसने दोबारा किया। अब इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ये फर्जी एग मार्क का लगा रहा है, फर्जी एग मार्क का उपयोग कर रहा है। अब इस पे क्या कार्रवाई होगी? इस पे FIR दर्ज हो रही है, इसकी बाल को जब्त कर लिया गया है, ये अरेस्ट होगा और फिर आगे कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ चालू रहेगी। नरेश जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। नरेश जी, सर इतना से बताएं एक तो कि जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई के अंदर सूचना कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी सूचना, और उस सूचना के आधार पर कब टीम पहुंची थी यहाँ पर? ये व्यापारी इस तरह का कार्य कर रहा है, ये इनपुट हमारे पास में पिछले 2-3 महीनों से था। 2-3 महीनों से हम भी इसकी रेकी कर रहे थे और इस मामले में हमने पुलिस से भी सहयोग मांगा। आज ये आदमी इस तरह की कार्रवाई करते हुए पुलिस की विशेष टीम के धक्के चढ़ा और पुलिस की विशेष टीम ने हमें सूचना दी और हम यहाँ तुरंत मौके पे आधे घंटे में पहुँच गए। एक मेरा सवाल है और ये भी है, बहुत दिनों बाद जयपुर के अंदर इस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या लगता है कि आप लोग सब नए आए हैं, बाहर से पहले पोस्टिंग थी, तो आपका सूचना तंत्र कमजोर हुआ है या फिर पुलिस की मदद से कर पाएंगे? नहीं विकास जी, मैं इस चीज़ में आपको मना करना चाहूँगा क्योंकि मैंने अटूम्बर में 2 जगह कार्रवाई की थी। राजावास में भी एक महेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति के लिए यहाँ पे कार्रवाई की थी, उसके यहाँ अमूल, सरस और कृष्णा नकली हमने बरामद किया, कॉपीराइट एक्ट में केस दर्ज करवाया। काफी दिनों बाद में उसको जमानत मिली। बीचों बीच, शहर के बीचों बीच इतना बड़ा कारोबार जो आपके खुद के लिए चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल साहब, चौंकाने वाली बात है। इस प्रकृति के आदमी है तो जिनके खिलाफ लगातार सख्ती बरतने के लिए हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। विगत 6 माह में मेरे द्वारा ऐसी तीसरी कार्रवाई आज संपन्न की जा रही है। हाँ देखिए जयती, ये मिलावट नहीं है, ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और उस खिलवाड़ की जीती जाती तस्वीर आप देखिए। जो घी बाजार के अंदर 600 से 700 रुपए किलो में मिलता है वो किस तरह से यहाँ पर फैला हुआ है और इसको यहाँ से समेट करके पैक किया जाता है। ये तस्वीर आपकी जो दर्शा रही है कि किस तरह से जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम जो है या मिलावटखोर जो है वो कर रहे थे और उसका आज बड़ा खुलासा, बड़ा पर्दाफाश जो हुआ है। और इस पर्दाफाश के बाद में एक सवाल भी खड़ा हुए हैं कि क्या जयपुर के बीचों बीच इस तरह का कारोबार कर रहा है, उसको कोई खौफ नहीं था इस तरह का? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो जरूर उठता है। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि ना कहीं जब तस्वीरें लोगों तक पहुंचेगी, समझ पाना कि असली क्या है नकली क्या है, लेकिन उनकी नसों में जो चीज पहुंच रही है वो कितनी घातक बीमारियां कर सकती है। और फॉर्स इंडिया का उद्देश्य यही कि आप एक बार जांच लें और उसके बाद ये सारी चीजें खरीदें। बहुत शुक्रिया विकास।